गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। कह रहा है कि एक में बोल रहा है 1941, ठीक ना। दो में 1951, 1961, 1971, ठीक है। तो एक का सही जवाब होगा 1951। परिवार नियोजन 1951 में शुरू हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या थी कितनी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। तो लगभग 30 करोड़, लगभग 35 करोड़, लगभग 45 करोड़, लगभग 50 करोड़ के आसपास, ठीक है ना। दूसरे का सही जवाब होगा लगभग 35 करोड़ के आसपास, ठीक है ना। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या थी, ठीक ना। 1900 ईस्वी पूरे विश्व की जनसंख्या थी। 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी। 2 अरब, 3 अरब, लगभग 4 अरब, लगभग 6 अरब, ठीक है ना। तो 3 का सही जवाब होगा लगभग 2 अरब के आसपास, ठीक है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या थी 2000 ईस्वी में, है ना। 1900 के बाद 2000 में कितनी जनसंख्या हो गई थी। तो 2 अरब, 4 अरब, 6 अरब या 8 अरब। तो चौथा का सही जवाब हुआ 6 अरब, ठीक है ना। जो कि आज इस समय कुल मिला जुला कर जो है जनसंख्या पूरे विश्व की वर्तमान समय में कितनी है 8 अरब के आसपास है ना। लेकिन 2000 में कितना था 6 अरब था। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण को क्या उपाय है ना। प्राकृतिक विधियाँ, हार्मोनल विधियाँ, यांत्रिक विधियाँ, ये सभी, है ना। तो पछुआ का सही जवाब जो होगा चौथा, यानी कि सभी विधियाँ जो है अपनाना चाहिए। प्राकृतिक विधियाँ, हार्मोनल विधियाँ, यांत्रिक विधियाँ, यानी संतान उत्पत्ति नियंत्रण यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। देखिए जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, है ना। प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाएगी, जन साधारण के स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, प्राकृतिक संपदाओं में वृद्धि होगी। क्या होगा जनसंख्या वृद्धि होने पर। तो छठा का सही जवाब जो होगा वो प्रति व्यक्ति आय जो है कम होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। इनमें से कौन संचरित रोग है। इनमें से कौन जो है संचरित रोग है। एक एड्स, 2 गोनोरिया, यूरेथ्रिट्स, ये सभी संचरित रोग हैं, ठीक ना। सातवां का सही जवाब होगा ये सभी, क्या होगा सभी जो है संचरित रोग हैं, है ना। अगला है 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ठीक है। देखिए कह रहे कि एम्यू सेंटिस्टेसिस के द्वारा जांच किया जाता है। क्या जांचा जाता है। भ्रूण का स्वास्थ्य, लिंग, अनुवांशिक संरचना, ये सभी, ठीक है ना। तो क्या होगा 8 का सही जवाब। 8 का सही जवाब होगा ये सभी, यानी कि ये सभी होगा। एम्नियो सेंटेसिस के द्वारा भ्रूण का स्वास्थ्य, लिंग और अनुवांशिक संरचना भी जांचा जाता है, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण किसमें कराया जाता है। तो फ्लोपिन नलिका में, गर्भाशय में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा फ्लोपिन नलिका, ठीक है ना, ट्यूब जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है। कह रहा कि यौन संचारित रोगों की जांच किसके द्वारा किया जाता है। यौन संचारित रोगों की जांच किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो डीएनए, है ना, पॉलीमरेज चेन प्रक्रिया, इलिसा द्वारा, या ये सभी। तो यौन संचारित रोग किसके द्वारा किया जाता है। 10 का सही जवाब होगा ये सभी, ठीक है ना। डीएनए संक्रमण द्वारा, पॉलीमरेज चेन प्रक्रिया द्वारा, या एलिसा टेस्ट साधारणतः एड्स में किया जाता है ना। तो 11 का सही जवाब 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न से कौन औषधि रहित आईयूडी है। आईयूडी है। तो एक का होगा CU, और क्या होगा लिपेप्स लूप, कॉपर टी, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही जवाब जो होगा क्या होगा लिपेप्स लूप, यानी कि 2 सही है ना। अगला है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है। तो RCH, FCH, SCH या HCH।
तो 12 का सही जवाब जो होगा वो होगा RCH, 1 नंबर। अगला है दंपति के बंद होने के कारण निम्न से कौन हो सकता है? जन्मजात, रोगजन्य, शारीरिक या उपरोक्त सभी। तो 13 का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। अगला है जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 जुलाई, 21 जुलाई, 11 जुलाई या 11 अगस्त। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 14 का सही जवाब 11 जुलाई होगा, ठीक है ना। ठीक है, जनसंख्या दिवस। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, है ना, देखिए कॉपर टी का कार्य है, कॉपर टी का कार्य निषेचन रोकना, विदलन रोकना, है ना, गैस्ट्रुलेशन रोकना और उत्परिवर्तन को रोकना, ठीक है ना। तो 15 का जो सही जवाब होगा वो हो गया कॉपर टी निषेचन रोकना, ठीक है ना। जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य है व्यवहारात्मक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? 16 का 4 होगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। अगला जो है, ठीक है, देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? तो मुखिया गोली, ट्यूबेक्टमी, वैक्सटोमी, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो सही जवाब होगा वो आपका तीसरा नंबर होगा, ठीक है ना, वैक्सटोमी, ठीक है ना। अगला जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि प्रति 1000, है ना, प्रति 1000 व्यक्ति में जन्म दर लेने वाले संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? 18 का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? लगभग क्या होगा? यानी कि प्रजनन दर, लगभग जन्म दर, वृद्धि दर या गर्भधारण दर। तो क्या होगा? जन्म दर, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि निम्न से कौन सी है? तो डायफ्राम, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, स्पाइकल लैग कैप, ट्यूबेक्टमी। तो 19 का सही जवाब जो होगा क्या होगा? अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, ठीक है ना। अगला है सहेली क्या है? महिलाओं के लिए बंध्यकरण की शिल्प विधि, महिलाओं के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, महिलाओं के लिए डायफ्राम या उपरोक्त सभी। तो 20 का जो सही जवाब होगा महिलाओं के लिए एक मुख्य गर्भ निरोधक गोली है सहेली, ठीक है ना। अगला है मादा में मुख्य गर्भ निरोधक निम्न में से किसे रोकती हैं? निषेचन, रोपण, अंडोत्सर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो सही जवाब होगा वह है ठीक है ना, अंडोत्सर्ग। क्या होगा? 3। अगला है सगर्भता समापन कितने सप्ताह तक की अवधि की सुविधा सुरक्षित माना जाता है ना। तो 30 सप्ताह, 25, 20 या 12 सप्ताह। तो 22 का जो सही जवाब होगा 12 सप्ताह, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है रोध विधि निम्न में से कौन सी है? रोध विधि, तो रोध विधि एक डायफ्राम निरोध, है ना, गर्भाशय ग्रीवा टोपी या उपरोक्त सभी। तो 23 का जो सही जवाब होगा 23 का यानी उपरोक्त सभी होगा, ठीक है ना। अगला है कि विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है? 1 नंबर में है यौन संचारित रोग एड्स की जानकारी के लिए, यौन संबंधी गलत धारणाओं को छुटकारा पाने के लिए, सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं के लिए। तो इसका जो 24 का जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। अगला है 25वां नंबर अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीक है IVF, MTS, ET या पोस्ट। तो क्या होगा? 25 का सही जवाब होगा, है ना, IVF, ठीक है ना, IVF। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए कह रहा है कि ओरल पिलो का अवयव निम्न से कौन है? रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो सही जवाब होगा वो है आपका 2 प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन। अगला जो है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? 27 नंबर का सही जो जवाब होगा वो होगा, यानी कि देखिए ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली या पुणे। तो क्या होगा? लखनऊ, सही जवाब लखनऊ।
28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हार्मोन मोचक IUD है? मोचक IUD तो कॉपर 7, कॉपर T, LNG20, मल्टीलोड 375। तो 28 का सही जवाब होगा LNG20। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर T से निकलने वाले आयन होते हैं, क्या होगा? AU, CU, FI, AG। तो 29 का सही जवाब होगा दूसरा CU। क्या होगा? CU। अगला है कि जनन स्वास्थ्य के एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जनात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाने वाला विश्व का पहला देश है, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका भारत, ठीक है ना, भारत होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिए 1 मिनट, ठीक है। देखिए, मानव में 1 महीने की सगर्भता को बाद भ्रूण में निर्मित होता है क्या? हृदय, पाद, उंगलियां या ब्राउनियां? तो 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा हृदय। क्या होगा? हृदय, ठीक है। धन्यवाद।